हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 35 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैंने इस वीडियो में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ प्रॉब्लम समझाऊंगा, ठीक है। और उन दोनों प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ये 2 टाइप्स और हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप और आपका ये सेकंड टाइप। ये क्या है, इनको ज़रा समझिए। तो देखिए, पहले तो इस फर्स्ट टाइप को समझिए क्या है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका कोई कर्व है, और इस कर्व पर ये कोई यहाँ पॉइंट है, और यहाँ इस पॉइंट पर ये कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये जो टाइप है, पहला जो टाइप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन, क्या इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। अब मैं यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करूंगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका टेंजेंट है, इस टेंजेंट की मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। टेंजेंट, या इसी पॉइंट पर, पॉइंट यही रहेगा, जैसे मान लो P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 ले लिए हमने, और इसी पॉइंट पर ये कोई आपका परपेंडिकुलर है, या आपका इसकी इक्वेशन हो सकती है, इसकी इक्वेशन हो सकती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो ये टाइप, पहला टाइप ये है कि कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, कर्व दे रखा होगा, और उस पर कोई ये पॉइंट दे रखा होगा, पॉइंट दे रखा है और कर्व दे रखा है। तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, या इसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका फर्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। क्लियर हो गया। ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए गिवन कर्व, टू ए गिवन कर्व, ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी एट ए गिवन पॉइंट, और ये कोई पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है ना। ये ऐसा, ये टाइप ऐसा हो सकता है क्वेश्चन का। या इसी में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और हो सकता है, जैसे कि मैंने अलग से इसको लिख दिया है, और ये पॉइंट न दे रखा हो, ये पॉइंट न दे रखा हो, और ऐसा हो कि ये टेंजेंट या ये नॉर्मल, जैसे दे रखा है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन एक स्टेप से भी बन सकता है कि ये पॉइंट यहां गिवन ना हो, और ये जो आपका टेंजेंट है ये किसी लाइन के पैरेलल हो, या ये टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस पर कोई लाइन ये परपेंडिकुलर हो टेंजेंट पर, ऐसा। इसी तरीके से सिमिलरली ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल जो है किसी लाइन के पैरेलल हो, या नॉर्मल पर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो। जो टेंजेंट पर, टेंजेंट के कोई पैरेलल लाइन है, या टेंजेंट के कोई परपेंडिकुलर लाइन है, या ऐसी तरीके से नॉर्मल के कोई पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन हो, और पॉइंट्स न दे रखा हो। ये भी आपका फर्स्ट टाइप में ही आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 पैटर्न बन सकते हैं इसमें क्वेश्चंस के, या आपका गिवन कर्व और गिवन पॉइंट। कर्व तो दोनों केसेस में रहेगा, ये आपका कर्व की इक्वेशन और ये पॉइंट। एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, पॉइंट और कर्व। या पॉइंट नहीं है, कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट नहीं है, कोई लाइन अलग से दे रखी है जो टेंजेंट के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या नॉर्मल के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। 2 कर्व्स जो हैं, मान लो ये 2 कर्व्स हैं,
एक कर्व ये है, एक कर्व आपका ये है। वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। टू कर्व्स हैं, ये मान लो कोई C1 कर्व है और ये आपका कोई C2 कर्व है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ ये दोनों जो कर्व हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं वो फाइंड करना। तो ये आपका टाइप कुछ अलग हो गया। ठीक है, दो कर्व की इक्वेशन यहाँ दे रखी होगी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालने होंगे। इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में ये कर्व, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। और इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे ये कर्व है, इस कर्व पर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया इसी पॉइंट पर, और इस कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया इसी पॉइंट पर। तो जो टेंजेंट होते हैं, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल रहता है वो ही एंगल इन कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। ये बात क्लियर समझ लें। मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व जो है, उन दोनों कर्व्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, जो टेंजेंट जो बनते हैं, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो ही आपका इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। तो देखिए जरा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस अभी करता हूं इसमें, और इससे जो पहला जो टाइप बताया, इन दोनों टाइप से पहला जो वीडियो गया है आपका 34, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें केवल ये बताया था कि इस टेंजेंट और नॉर्मल का केवल स्लोप फाइंड करना बताया था। एक टाइप तो ये बताया था, उसमें केवल स्लोप फाइंड करना, और दूसरा टाइप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। इससे पहले आज जो वीडियो है 34, उसमें केवल दो टाइप मैंने बताए थे। तो केवल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना और टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, वो ये टाइप थे। ठीक है ना। तो वो जो दोनों टाइप हैं वो फिर से इसमें अप्लाई होंगे, इन दोनों में फिर से उनका हेल्प लेना होगा। ठीक है। अब लेकिन वो पैटर्न तो वो रहेगा ही, लेकिन अब इसमें इक्वेशन और फाइंड करना होगा आगे। ठीक है। स्लोप तो लगेगा ही, स्लोप पहला जो पैटर्न है वो तो होगा ही, लेकिन स्लोप के साथ साथ इक्वेशन और निकालना होगा इसमें। ठीक है। तो देखिए जरा क्या करना है अब इसमें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। तो ये पहला जो टाइप है उससे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये कोई कर्व है ये आपका। ठीक है ना। जैसे यही कर्व मान लीजिए आप, इसको थोड़ा और फिर से क्लियर कर ही देते साफ। ये कोई आपका, ये कोई कर्व है, इस कर्व की जो है, ये कर्व है मान लो, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है आपका, y इज इक्वल -5x² + 6x और +7, ये कर्व की इक्वेशन है। एट द पॉइंट, ये पॉइंट है जिस पर कोई टेंजेंट, इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है ना। ऐसे बना लीजिए इसको, ये आपका। ठीक है। एट पॉइंट क्या है 1/2 और आपका 35/4, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे। देखिए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है हमें। टू द कर्व, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। एट द पॉइंट दे रखे हैं। यही पहला टाइप है। देखें जरा आप, इक्वेशन। अब इक्वेशन टेंजेंट की हो सकती है या नॉर्मल की हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पॉइंट दोनों की इक्वेशन के लिए यही कर्व लगेगा और यही पॉइंट इस्तेमाल होंगे। चाहे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, चाहे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, दोनों के लिए यही कर्व इस्तेमाल होगा और यही पॉइंट इस्तेमाल होंगे। बस डिफर क्या होगा कि दोनों का स्लोप, दोनों की इक्वेशन में स्लोप अलग अलग अप्लाई होंगे। ठीक है ना। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप लगेगा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है
तो नॉर्मल क्या इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप लगेगा। ठीक है, देखिए जरा इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें सबसे पहले तो जो इससे पहला जो वीडियो गया है उसमें जो हमने स्लोप निकालना सीखा था वो काम करना है सबसे पहले। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन y इज इक्वल -5x² + 6x और +7, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dy एंड dx इज इक्वल -10x और +6, ये डिफ्रेंशिएशन होके डेरिवेटिव आ गया ये आपका। ठीक, इस डेरिवेटिव में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो तो स्लोप आ जाता है। तो स्लोप, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, dy एंड dx, और ये पॉइंट रख दीजिए 1/2 और 35/4, तो ये पॉइंट इसमें रख दो तो स्लोप होता है। इस डेरिवेटिव में पॉइंट्स रखना टेंजेंट का स्लोप है, पहले भी कई बार बताया इस बात को। -10 और 1/2, देखिए 10x, x की जगह पर ये x की वैल्यू रहती है, y की वैल्यू रहती है, यहाँ y है ही नहीं, x है तो x बस केवल 1/2 रखा जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 6 है, यहाँ से कैंसिल, ये माइनस का 5 इज इक्वल -5 और +6 इज इक्वल 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल 1 आ गया। ठीक, अच्छा, अब स्लोप आ गया, अब हमें इक्वेशन निकालना है। तो ये यहां तक जो काम हुआ, ये काम तो हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, स्लोप निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना, लेकिन ये टाइप बदल गया ना, यहाँ इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का। तो इक्वेशन फाइंड करना है तो केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये याद रखें, y - y1 इज इक्वल mx - x1। ठीक, ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया था उस समय फॉर्मूला हमने बताया था। इस फॉर्मूले को क्यों लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें टेंजेंट की जो है, ये टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब उस टेंजेंट पर, देखो यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है ये, और उस टेंजेंट का ही स्लोप दे रखा हो, ये स्लोप है, ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लगेगा फॉर्मूला टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। क्लियर हो गया भाई, स्लोप दे रखा है, ये स्लोप है हमारा, स्लोप हमारा 1 दे रखा है, और ये आपका पॉइंट दे रखा है भाई, ये कोई टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर ये पॉइंट दे रखे हैं 1/2 और आपका 35/4, ये पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, और इसी टेंजेंट का ही स्लोप दे रखा है m = 1, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, बस। अच्छा, और अगर वो नॉर्मल का इक्वेशन पूछता है तो हम यहाँ पॉइंट तो यही अप्लाई करेंगे, यही वाले पॉइंट यहाँ रखे जाएंगे, बस ये स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप यहाँ पर नॉर्मल का लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, पॉइंट यही अप्लाई होंगे, बस स्लोप को चेंज कर दिया जाएगा, स्लोप वहाँ नॉर्मल का लगेगा। अगर इक्वेशन नॉर्मल की निकालनी है तो नॉर्मल का स्लोप लगेगा, इक्वेशन आपको टेंजेंट की निकालनी है तो टेंजेंट का स्लोप लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, पॉइंट्स यही रहेंगे। क्लियर हो गया, देखिए जरा इसको, तो बस इसमें रख दीजिए आप इसको, तो y माइनस ये 1/2 आ गया इज इक्वल 1, ये स्लोप 1 है, और x माइनस 35/4 आ गया। ठीक,
अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लो तो ये y माइनस 1/2 इज इक्वल x माइनस 35/4 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो 4y माइनस का 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये आपका 2 और इज इक्वल ये 4x माइनस 35 ये आ गया। अब इसको आप इधर ले जाइए तो ये रिजल्ट ये आ गया आपका 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 33 इज इक्वल 0। ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। क्लियर? मैंने क्या 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, या आप एलसीएम ले लो इसका, 4 का मल्टीप्लाई तो 4y, ये 4 कैंसिल करने के लिए जो हाईएस्ट डिजिट अगर जो डिनोमिनेटर में हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल तरीका। तो ये 4 और यहाँ 2 रहेगा ऊपर, ये ऊपर 4 से कैंसिल 2 आ जाएगा, यहाँ 4x और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 4x तो ये है, इसको इधर ले आए और इन दोनों को इधर ले आए तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा टेंजेंट का। ये हम खत्म हो गया मामला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। और अगर वो ये पूछता है इसी क्वेश्चन में कि इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो, ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन फाइंड करो, ये जो नॉर्मल है इस टेंजेंट पर, ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन फाइंड करना है मान लो, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा ये आराम से। इसमें पूछ नहीं रहा है, मैं पूछा नहीं है लेकिन मैं निकाल रहा हूँ इसमें, ये टेंजेंट पूछा है। लेकिन अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1, फिर से यही फॉर्मूला इज इक्वल m1 मान लो और आपका x माइनस x1। तो देखो यहाँ स्लोप जो है वो नॉर्मल का लगेगा। अच्छा, अब देखो टेंजेंट का स्लोप क्या था, टेंजेंट का स्लोप अभी हमने 1 लगाया था ये, तो रिलेशन दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मान लो m1 है और ये आपका m है, m इज इक्वल आपका 1 था स्लोप इसका परपेंडिकुलर, तो रिलेशन परपेंडिकुलर वाला m1 इंटू m इज इक्वल -1, ठीक है ना। तो m1 निकालना है मुझे, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ वैल्यू रख दो इसको इंटू 1, भाई m की वैल्यू ये क्या है 1 है, इज इक्वल -1, तो m1 बराबर -1 आ गया, तो यहाँ -1 लग जाएगा और ये पॉइंट वही रखे जाएंगे, -1/2 इज इक्वल -1 और x माइनस 35/4। इसे आप सॉल्व कर लो आगे, ये आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला देखें जरा इसको, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन यहाँ ये दे रखी, जैसे यहाँ ये दे रखा था, ये पूरा कर्व की इक्वेशन, विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। अब देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, यहाँ पॉइंट नहीं दे रखे हैं, तो देखो ये एक तरह से इसी फर्स्ट टाइप में ही मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है ना। जब कर्व की इक्वेशन हो और पॉइंट दे रखे हों तो हम इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल की कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने बताया। दूसरा इसी टाइप में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो वही है यहाँ पर, देखिए यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ हमें पॉइंट्स
निकालने होंगे इस पैरेलल वाली कंडीशन से। कभी ये परपेंडिकुलर भी दे रखा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को देखें जरा। तो फिर वही कंडीशन, फिर देखिए जरा, ये कोई कर्व है और इस पर ये कोई टेंजेंट है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर। इस कर्व की ये इक्वेशन दे रखी है आपका y इज इक्वल रूट 5x माइनस 3 माइनस 2, और ये जो कर्व, ये जो टेंजेंट इस पर है, अब यहाँ पॉइंट नहीं दे रखे तो पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे Px1 और ये y1, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर जहाँ ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन जो है आपका टेंजेंट का जो इक्वेशन निकालना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये कोई लाइन है जिसके ये पैरेलल है आपका क्या, ये टेंजेंट, और इस लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल 0 ये दे रखी है, ठीक। अच्छा, तो अब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन से इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इसी लाइन का, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके। अच्छा, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, टेंजेंट के ये लाइन पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही टेंजेंट का होगा, ठीक। तो यहां से स्लोप हम ऐसे फाइंड कर लेंगे टेंजेंट का। और एक दूसरा तरीका क्या है टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने का, कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं, ये मान लिए हैं हमने, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए, और इसको हम डिफरेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव निकाल के इस पॉइंट को इसमें रखेंगे, और यहां से रखने के बाद में भी एक स्लोप निकल के आएगा, ठीक। और उस स्लोप को इस स्लोप के इक्वल रख देंगे, तो वहां से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा क्या, अब समझिए पहले इसको, मैंने ओरली इस बात को समझा दिया है। क्वेश्चन 2 देखिए, पहले क्या है कि ये हमने कंसीडर कर लिए पॉइंट यहां पर, लेट Px1 y1 be the point of point on the curve। ये कर्व पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, जहां ये टच करता है कौन, टेंजेंट। लेट Px1 y1 be the point on the curve। अब ये कर्व पर पॉइंट है तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां से एक रिलेशन निकालने, y1 इज इक्वल रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2, एक ये रिजल्ट निकल के आया, यहाँ से इसका काम होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्या, इसी इक्वेशन को y इज इक्वल रूट 5x माइनस 3 माइनस 2, इसको जरा हम डिफरेंशिएट करें, तो देखिए जरा, तो आपका dy एंड dx इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3 का पावर 1/2 माइनस 2, इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो ये x टू द पावर n से मैच कर रहा है, तो 1/2 आगे आएगा, और 5x माइनस 3 और ये 1/2 माइनस 1, और इंटू पे चेन रूल लगेगा, तो यहाँ 5 और आ जाएगा, इंटू 5x का x का 1 5 और 3 का 0, ठीक, और माइनस 0 2 का 0, तो ये आपका बनेगा 5 अपॉन में 2 रूट 5x माइनस 3, ये आपका dy एंड dx, ये डेरिवेटिव निकाल दिया हमने इससे, ठीक। अब इस डेरिवेटिव में ये पॉइंट्स में रख दूंगा जो हमने कंसीडर किए पॉइंट्स, तो वो स्लोप आ जाएगा इसका टेंजेंट का, ठीक है। डेरिवेटिव में पॉइंट्स को रखने के बाद में जो रिजल्ट आता है वही स्लोप होता है, और एक स्लोप हम यहां से भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो स्लोप यहां पर, स्लोप नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट
क्या हो जाएगा, इज इक्वल 5/2 और ये 5x1 माइनस 3 x1, x ही है ना यहाँ पर वेरिएबल, y है ही नहीं, y होता तो y1 पे रख देते। तो ये आपका स्लोप आ गया टेंजेंट का। क्लियर, यहाँ से देख लीजिए ये स्लोप आ गया। अच्छा, अब स्लोप में इसको, इस लाइन का स्लोप हम इस इक्वेशन को नॉर्मल उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दूंगा तो यहाँ स्लोप इस इक्वेशन का आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल है तो वही स्लोप इसका टेंजेंट का होगा, तो यहाँ से भी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और एक स्लोप ये आ गया, दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, एक हमने यहाँ पॉइंट इसमें रखे थे, इसी कर्व में रखे थे, तो एक यहाँ से भी ये इक्वेशन बन रहा है। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो हम फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और स्लोप चाहिए तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, तो मैं यहाँ इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिखे देता हूँ। देखिए यहाँ लिखे देता हूँ मैं इसको। एक तो ये आपका रिलेशन y1 इज इक्वल रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2, ये एक इक्वेशन जो थी कर्व की, इसमें ये पॉइंट्स रख दिए तो एक रिजल्ट निकल के आ रहा है यहाँ। दूसरा, अब मैं इसको यहाँ मिटाई देता हूँ। दूसरा जो है, देखिए ये आपका 5/2 रूट 5x1 माइनस 3, ये जो है इज इक्वल रख दिया जाएगा। यहाँ से स्लोप निकालिए, देखिए जरा, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, तो देखो 2y इज इक्वल आपका 2y, ये है ना इक्वेशन, ये सही लिखा है ना, 2y इधर ले जाइए, 2y इज इक्वल हो जाएगा आपका 4x और प्लस 3, और ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, तो y इज इक्वल आपका 4x/2 प्लस 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल आपका 2x और प्लस 3/2, y इज इक्वल mx और प्लस c से इसको कंपेयर करिए तो m की जो वैल्यू है यहाँ m इज इक्वल 2 निकल के आया, मतलब इसका जो स्लोप है m इज इक्वल 2। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यही स्लोप इसका होगा m इज इक्वल 2, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप, मान लो इसका स्लोप m1 और ये m2, तो दोनों इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल m2, ये हम जानते हैं। ठीक, तो ये आ गया स्लोप। अब इस स्लोप को, ये 2 आया और ये स्लोप हमने ऐसे भी निकाला, तो इन दोनों को जरा इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 2 यहाँ से निकाला, और एक ये निकाला था, ये 2 और ये आपका, इन दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया है। देख लीजिए जरा इसको, अब इसे सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने पर ये आपका 4 रूट 5x1 माइनस 3 इज इक्वल 5, ये आया, क्रॉस कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जरा, तो ये 16 और ये आपका 5x1 माइनस 3, ये रूट हट जाएगा, इज इक्वल आपका ये 25 हो जाएगा। 5x1 माइनस 3 इज इक्वल 25 हो जाएगा। 5x1 25/16 हो जाएगा, सॉरी 5x1, तो ये 16 नीचे जाएगा। ठीक है ना, आगे 5x1 इज इक्वल 25/16 और प्लस का 3, ये 3 इधर आएगा, ये 16 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 25 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 48, मतलब आपका इन दोनों को ऐड करो तो ये 3 और ये आपका 6 और ये 7/16 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको मैं फिर से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ।
ये क्या निकल के आ रहा है आपका, ये आपका 5x चल रहा है, 5x1 इज इक्वल चल रहा है, तो ये आपका 5x1 इज इक्वल 73 अपॉन में 16, या x1 इज इक्वल 73 अपॉन में 80। x1 की वैल्यू ऐसे निकल के आई। इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो हमारा फाइंड हो गया। अब हमें y1 और निकालना है, तो y1 हमने ये दो रिलेशन, एक तो यहाँ इन दोनों को इक्वेट करके ये निकल के आ गया। अब इस x1 की वैल्यू को इसमें रख दो तो y1 आ जाएगा। जो पॉइंट हमने इस कर्व की इक्वेशन में रखा था तो ये भी तो इक्वेशन थी, तो यहाँ रख दीजिए इसको, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए जरा, तो देखो यहाँ इस पॉइंट को x1 को यहाँ रख दो, तो देखो y1 इज इक्वल रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये y1 यहाँ से आ जाएगा रूट आपका 5 इंटू x1 73 अपॉन में 80 माइनस 3 माइनस 2 अलग चल रहा है, ये कितना हुआ आपका, इससे ये कैंसिल हुआ, कितना 16 बार कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 73 अपॉन में 16 माइनस 3, और माइनस का 2 अलग चल ही रहा है ये, ठीक है। या फिर एलसीएम, ये 16 एलसीएम आया तो ये 73 माइनस 48 माइनस का 2, देख लीजिए, ठीक है, 73 माइनस 48 हो जाएगा ना। अब ये फिर माइनस कर दो यहाँ पर इसको, तो ये माइनस करने पर ये कितना बचा, 73 और 48, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और ये 6 होगा ना, 6 में से ये 4, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 25। तो ये आपका बना। अब मैं इसको कहाँ करूँ, इसको फिर से यहीं मिटाई देते हैं इसको, तो देखो ये कैलकुलेशन आपका, ये y1 इज इक्वल, ये बना यहाँ कैलकुलेशन रूट में 25 अपॉन में 16 ये हुआ, और माइनस का ये 2, मतलब आपका ये इसका वो हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 4 माइनस का 2, ठीक, 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, रूट ले लिए आगे, और ये आपका हो जाएगा ये 4 या एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 8 इज इक्वल माइनस का 3 अपॉन में 4, ये आपका y1 आ गया। तो ये x1 आ गया और ये y1, ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, मतलब ये आपका ये p जो पॉइंट है ये आपका आ गया 73 अपॉन में 80 कोमा माइनस 3 अपॉन में 4, ये आ गया, ठीक। अब आप इसकी इक्वेशन टेंजेंट की निकाल सकते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए वही फॉर्मूला देख लीजिए इसको, अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस टेंजेंट पर ये पॉइंट है और इस टेंजेंट का ये स्लोप दे रखा है, टेंजेंट पर ये पॉइंट है और स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, बस ये रख दो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो टाइप है वो इक्वेशन फाइंड करने का है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये पैरेलल वाला कंडीशन, तो ये इसी में और करके जो मैंने दिया था ये पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन था सेकंड वाला, तो y माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 अपॉन में 4, देखिए ये माइनस है ना, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल ये 2 है, स्लोप हमारा कितना है इसका 2 है, m की जगह पे 2 रख दिया, और x माइनस ये आपका 73 अपॉन में 80, ये आ गया, ठीक। और ये y प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल ये 2x और माइनस 73 अपॉन में ये आपका 40,
ये आ गया। आप इसको और सॉल्व कर लो आप जो है, ये आपका 2x माइनस वाई और इज इक्वल 3/4 प्लस का 73/40, ये इधर इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल, यहाँ पर ये एलसीएम इसका 40 आ गया, तो ये आपका 1030 और प्लस आपका 73, और ये जो कैलकुलेशन आया वो आपका जो भी आएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल 3 और ये 10/40, ये इक्वेशन आ गई, ऐसे इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे, और देखिए ठीक है, ये आप इसको कर लेना और इसको क्रॉस कर लेना, बस ये आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर इसका। और इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ इसको, ये आपका फाइनल आंसर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x माइनस वाई इज इक्वल 103/40, ये आ गया, ठीक है। या इसका क्रॉस कर दो, ये 40 का है ना, 40 यहाँ दे रखा है, 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 80x माइनस 40y इज इक्वल 103, ये भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। अब हमें मान लो नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ निकालना होता, या नॉर्मल की इक्वेशन निकालना होता तो पॉइंट यही रहेंगे, बस स्लोप बदल जाएगा। स्लोप हम ये जो है ना, ये आपका ये जो इसका टेंजेंट का स्लोप क्या है 2 आया, इसी लाइन से ये स्लोप इसका आया, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इस रिलेशन से m1 इंटू m2 इज इक्वल -1, इस रिलेशन से हम इसका स्लोप निकाल देंगे, तो बस इस फॉर्मूले में ये स्लोप चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट वही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, अब ये सेकंड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जो सेकंड टाइप है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एक कर्व ये है, एंड सेकंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 20। एक ये कर्व है, दो कर्व हैं, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा,
तो ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व के हम उसमें जब बीच में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो ही कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। उन दोनों पर जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दोनों कर्व पर, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि अब इस क्वेश्चन को आप समझें, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो यही पूछ रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो देखो यहाँ पर फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 and 2। ये जो मैंने 2 कर्व्स लिखे हैं ना, ये कर्व है एक पहला, फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये 2 कर्व्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लो ये कोई है, फिर से वही एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फिर मैंने ड्रॉ किए। मान लो एक कर्व हमारा ये है, दूसरा कर्व हमारा ये जा रहा है, मान लिए मैंने, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा इसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे हमें। अब क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी पर, इस कर्व पर और इस कर्व पर, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करिए आप, इन दोनों पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने एक ये टेंजेंट और एक आपका ये टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन जो रहता है, उस इंटरसेक्शन में जो एंगल बनता है वो एंगल टेंजेंट के बीच का एंगल कहलाता है। इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है वो हम इन दोनों पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वही एंगल आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स कहलाता है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है 2 कर्व हैं, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं एक इस पर भी, मैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करा, एक हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो अब हम इस एंगल को कैसे फाइंड करते हैं वो सुन लो। तो देखिए, मान लो ये कर्व है एक आपका, ये वाला कर्व है, ये मान लो हमने C1 मान लिया, और ये कर्व आपका C2 है। तो हम क्या करेंगे कि इस कर्व पर टेंजेंट कौन सा है, ये वाला, और इस कर्व पर टेंजेंट कौन सा है, मान लो ये है, ये आपका T1 टेंजेंट, और ये आपका इसका T1 है और इसका T2 है टेंजेंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, हम दोनों टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, और स्लोप फाइंड करने से भी, दोनों टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने से भी पहले हम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि पॉइंट होगा और कर्व की इक्वेशन होगी तभी तो स्लोप फाइंड होगा। हमें स्लोप फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पॉइंट चाहिए और कर्व की इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना। तो कर्व की इक्वेशन तो है, हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, तो हम दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में, इन दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के लिए काम करेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये इस कर्व के लिए भी है, इस कर्व के लिए भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इस टेंजेंट का भी स्लोप फाइंड हो सकता है, इस टेंजेंट का भी स्लोप फाइंड हो सकता है, और स्लोप फाइंड होने के बाद में फिर हमको एक फॉर्मूला लगा देना है, क्या, ये tan थीटा इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस इस फॉर्मूले को आप लगा दो, काम खत्म हो गया। एक इसका मान लो m1 मान लिया स्लोप, और इसका हमने m2 मान लिया। इस टेंजेंट का स्लोप m1, इस टेंजेंट का स्लोप m2 है, और इस फॉर्मूले को लगा दो,
तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स कहलाता है। तो देखिए ज़रा, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जैसे ये वाला, देखिए कैसे करते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इसमें भी एक्स एंड वाई वेरिएबल है, इसमें भी एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो दोनों इक्वेशन के जरिए हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रख दें तो उसको सिंगल रिलेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद उसको फिर सॉल्व कर लो। जैसे भाई इसमें भी एक्स एंड वाई है, इसमें भी एक्स एंड वाई है, तो मैं क्या करूं, यहां से मान लो y की वैल्यू को y इज इक्वल एक्स स्क्वायर में इसमें पुट कर दूं, मतलब फ्रॉम सॉल्यूशन इसका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखें जरा, पुट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इन सेकेंड, सेकेंड में रख दो। तो देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल 20। क्लियर। आगे एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 20 इज इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल 0, ये भी लिख सकते हैं। अब आपको बीच वाला जो टर्म है इसको स्प्लिट कर दो, ये वाला जो है स्प्लिट कर दो, मतलब फैक्टर कर दो इसको। कैसे, देखिए x4 प्लस मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल 0, ये लिखा जा सकता है। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर गए तो x स्क्वायर बचे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर x4, तो जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5, और यहाँ से -4 कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और दूसरा क्या बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 2, ये वैल्यू आ रही है इस फैक्टर से। और इससे अगर देखें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल -5 और एक्स इज इक्वल √-5, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया, दिस इज नॉट रियल, रियल नंबर नहीं है ये, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, एक्स की वैल्यू ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस रेडिकल साइन के अंदर माइनस जो है वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है। तो हम हमारी जो वैल्यू एक्स की जो है वो ये निकल के आई, एक्स इज इक्वल +-2। क्लियर। अच्छा, अब इस एक्स की वैल्यू +-2 को आप इसमें रख दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखें जरा, तो यहाँ से मिटा ही देता हूँ इसको, ये देखिए जरा, तो x जो है x इज इक्वल कितना आया हमारा, x इज इक्वल +-2 आया ना, तो x इज इक्वल 2 रखें इसमें, तो y इज इक्वल क्या आया आपका, y इज इक्वल आपका 2 का स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल 4 आ गया। और x इज इक्वल अगर -2 रखूँ मैं इसमें तो y इज इक्वल -2 का स्क्वायर, मतलब ये भी 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बने,
जब हमने 2 रखा, x इज इक्वल 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या आई 4। उसके बाद अगर मैंने -2 रखा, x इज इक्वल, तो y की वैल्यू फिर भी 4 आई। तो ये 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक, तो आप इस पॉइंट पर निकाल दो, इस पर भी निकाल दो, दोनों पर हम एंगल, ये कहीं भी मान लो ये पॉइंट ले लो, आप इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है ना, या दोनों को ले लो। देखिए, तो मैं इसको अब मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से इसको। अब देखिए, अब ये पॉइंट्स मान लो हमने ये ले लिया, हमने यहाँ 2 और 4 आ गया, ये पॉइंट्स हमने ले लिया, पहला ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट्स आ गया। अब ये कर्व देखिए जरा, कर्व की इक्वेशन ये ले लो और ये ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या है हमारा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो आपका y1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2x, और तो m1 इज इक्वल आपका y1, ये पॉइंट रख दो, 4 इज इक्वल 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 आ गया। देख लीजिए भाई, हम इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद में m1 मान लिया, मतलब ये मान लिया हमने, सपोज ये m1 वाला, ये जो टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट पॉइंट क्या है, ये हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या है आपका, ये आ गया। अब m2 निकालो, m2 मतलब इस कर्व के लिए, भाई एक कर्व ये है, तो इस पर टेंजेंट मान लो, ये कर्व जो है ये वाला है, ये जो कर्व है, ये इक्वेशन इस कर्व की है, मान लो किसकी, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला कर्व जो है, और ये वाला कर्व जो है वो उसकी इक्वेशन ये वाली है, मान लो, ठीक है ना। तो अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करो इसी तरीके से, क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y और y1 इज इक्वल 0, 20 का 0, तो आपका 2y1 इज इक्वल -2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल -x अपॉन में y, ये आ गया। अब इसमें फिर से पॉइंट रखो, तो m2, ये दूसरे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो m2 मतलब फिर से y1 0.24 आपका -2 और अपॉन में 4। देखो यहाँ x और y दोनों है, तो x की जगह पर 2 रखा जाएगा, y की जगह पर ये 4 वैल्यू रखी जाएगी, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, -1/2 ये आ गया, तो ये m2 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, m1 इज इक्वल आपका 4 आ गया और m2 इज इक्वल -1/2 आ गया, ठीक है ना। ये T1 मतलब टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये T1 मतलब पहला टेंजेंट, इसका स्लोप ये है, और ये आपका T2 का स्लोप है, दोनों के स्लोप आ गए। तो अब हम इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको, फॉर्मूले को लगा दो उसको। देखिए यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको, और दूसरा पॉइंट भी था ना इसमें, दूसरा आया था 2 -2, देखो दो पॉइंट थे ना ये, एक तो था 2 और 4 और दूसरा -2 और 4, ये थे दो पॉइंट थे ना। तो हमने क्या इस पॉइंट पर निकाले हैं ये, ठीक है ना। तो आपका tan थीटा इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये स्लोप, दोनों स्लोप की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, tan थीटा इज इक्वल ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस ये आपका 4 और ये इंटू -1/2, ये आ गया। ठीक, मैं इसको इधर से मिटा ही देता हूँ।
ठीक है, देखिए जरा ये दोनों पॉइंट्स यहाँ हमने रखे, तो इसको हमने यहाँ इधर सॉल्व किए थे कि tan थीटा इज इक्वल आपका ये कितना हो गया 9/2, 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और अपॉन में ये 2 से ये कैंसिल, तो आपका 1 - 2 मॉड के अंदर मॉड में लगा देना इसको। tan थीटा इज इक्वल आपका 9/2 और अपॉन -1, तो ये माइनस साइन आ गया, और मॉड को हटाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल 9/2 या थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 9/2, ठीक है। दिस इज आंसर, मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दिस इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स C1 एंड C2, जो कर्व्स हमने मान लिए थे, ठीक है। इस तरीके से हमको निकालना है, ये मॉड के अंदर ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये है, अब ये हमने अभी इस पॉइंट को कंसीडर करके, मान लो ये पॉइंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉसिबिलिटी 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इस पर, ये पॉइंट है ना, तो इस पर भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस पर भी हो सकता है, तो आप इसको आप खुद करिए इसको, ठीक है ना। -2 और 4 इस पे भी हम, ये कर्व जो है आगे फिर कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस पर मैंने अभी बता दिया, इस पे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो वहाँ फिर से इसी फॉर्मूले को लगा के यहाँ से फिर से करना है इसको, ठीक है। तो ये सिस्टम है, और बहुत सारे जैसे ये पॉइंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, तो सभी पर हम अलग अलग आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स अलग अलग फाइंड कर सकते हैं पॉइंट्स पर। मैंने अभी एक पॉइंट पर निकाल के आपको बता दिया, ऐसे ही आपको इस पे निकालना है, और अदर पॉइंट्स पे भी ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो पॉसिबिलिटी है टाइप 1 टाइप 2 ये आज हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स कैसे फाइंड करते हैं, और इससे पहले स्लोप कैसे फाइंड करते थे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मल की और आपका टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट नहीं दे रखा होता है तो कोई पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होती है, जैसे मैंने और करके लिखा था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, ये सब सिस्टम, ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।